एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ दूसरों को पेन देने के अंदर बहुत ज्यादा फन फील होता है। एक ऐसा क्रिमिनल जो कि अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो भी डार्क तरीकों से दूसरे की लाइफ को कितनी ही बुरी तरीके से खत्म कर सकता है। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जेल नहीं बल्कि सीधा इससे भी बड़ा जवाब होना चाहिए। एंड यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो हेलो गाइज, माउंट साइडर के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड पिछली वीडियो पर अपना इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों को पिछली वीडियो इतनी ज्यादा पसंद आई थी। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट रिसर्च ऑन समथिंग सिमिलर। एंड जो टॉपिक मेरे को आज मिला है वो भी बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग है। इट इज रिलेटेड टू डार्क वेब एंड जिस पर्सन की स्टोरी आज हम जानने वाले हैं, ही इज नोन एज मैथ्यू फॉल्डर, जो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग था जो देखने में बहुत सिंपल लगता था, जिसकी हरकतें बहुत ज्यादा फनी थी, जो एक काफी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन था, लोगों का ध्यान रखता होता था। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ सामने सामने से अच्छी लगती हैं, पीछे रियलिटी एकदम ही कुछ और थी। मैथ्यू फॉल्डर का जन्म 24 अक्टूबर 1988 के टाइम में हुआ था। मैथ्यू मैनचेस्टर इंग्लैंड के रहने वाले थे एंड उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स उसको प्यार से गिनीस भी बुलाया करते थे। मैथ्यू ने अपनी पीएचडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी थी एंड मैथ्यू एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा अच्छा खासा इंसान था। मैथ्यू के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग एंड इवन फैमिली के अकॉर्डिंग भी मैथ्यू शुरू से ही एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन रहा है एंड इसी वजह से उसकी काफी ज्यादा जोली सी पर्सनैलिटी थी जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। वो हर वक्त फनी जोक्स क्रैक करता रहता था, कुछ ना कुछ बात करता रहता था, उसको ये सब करना पसंद था, लोगों के साथ में इंडल्ज होना पसंद था एंड इसी वजह से लोग भी शायद उसको इतना ज्यादा पसंद करते होते थे। एंड ऐसी पर्सनैलिटी के साथ साथ में वो बहुत ही ज्यादा एक स्मार्ट पर्सन था। वो स्टडीज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा था एंड हर वक्त अपने क्लास के सभी बच्चों को आउट स्मार्ट करने की बहुत ही ज्यादा क्षमता रखता होता था। एंड बिकॉज मैथ्यू इतना ज्यादा अच्छा था स्टडीज में, उसके अच्छे ज्यादा स्कोर्स भी आया करते थे। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर वो आगे आने वाले टाइम में एक बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज लाइफ जीने वाला था। एंड ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पीएचडी एंड ऑल द स्टडी स्टफ, उसको अपनी ही यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टरियल रिसर्चर की पोस्ट मिल जाती है एंड ही रियली वांटेड टू हैव दैट। एंड इतना ही नहीं, इस रिसर्च बेस्ड जॉब के साथ साथ में वो अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को लेक्चर्स भी दिया करता था। नॉट लाइक ही वाज नॉट अ फुल टाइम टीचर बट या समटाइम्स ही वाज इन्वॉल्वड इन सम लेक्चर्स अगर बच्चों को नीडेड हो तो उस कैटेगरी के अंदर। एंड बच्चों को भी मैथ्यू फॉल्डर की टीचिंग काफी ज्यादा पसंद थी। कितना ज्यादा सुनने में मजा आ रहा होगा ना कि इतना बढ़िया इंसान एंड तो इसने क्या ही क्राइम किया होगा। मे बी आप लोगों को लग रहा होगा कि इस बेचारे के साथ कुछ बुरा होगा, लेकिन नहीं, ये ही सारी ट्विस्ट है इस कहानी की। इस वीडियो के अंदर मैथ्यू फॉल्डर का जब भी आप नाम सुनोगे ना, अब के बाद से आप लोगों को बस अपने अंदर रेज ही फील होगी, बिकॉज इतने ज़्यादा भोले से दिखने वाले इंसान के पीछे इतना ज़्यादा डार्क माइंड छुपा होगा। लाइक आप लोगों ने आई डोंट थिंक कभी गेस भी करा होगा कि इसने क्या क्या हरकतें करी हैं। मैथ्यू फॉल्डर बेसिकली हम कह सकते हैं कि दो तरह की जिंदगी जी रहा था, एक दिखाने वाली एंड एक जो वो खुद था। मैथ्यू फॉल्डर की इस डार्क कहानी की शुरुआत अराउंड 2009 के टाइम में शुरू हो जाती है, जब समहाउ ही गेट्स एन आइडिया कि उसको अपने दोस्तों के घर में स्पेशली उनके बाथरूम वाले एरिया के अंदर हिडन कैमराज इंस्टॉल करने हैं एंड वो ऐसा कर भी पाता है सक्सेसफुली। जिसके बाद वो अपने ही दोस्तों के, अपने ही लव्ड वंस को ऐसे अनड्रेस होता हुआ देखा करता था या फिर कभी कभार ड्रेस होता हुआ देखा करता था या फिर उनको बेदिंग करते हुए देखा करता था। एंड यू नो, ऐसी वीडियोस देखकर वो खुद से ही सेटिस्फाई नहीं हो जाता था। कभी कभार वो ऐसी वीडियोस हर्ट जैसी डेंजरस वेबसाइट्स के ऊपर भी अपलोड कर दिया करता था। एंड ये लिटरली ऐसी वेबसाइट्स होती थी जो कि बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी ह्यूमन माइंड को। एंड यहाँ पर इलीगल रेप, सेक्स, मर्डर, सैडिज्म एंड इवन पीडोफिलिया तक को भी प्रमोट किया जाता है। ऐसे एलिगेशंस हैं हार्डकोर वेबसाइट्स के ऊपर। बट ये तो जस्ट शुरुआत थी मैथ्यू फॉल्डर के इस डिमोनिक सफर की। इससे भी बहुत बड़े बड़े ग्रूसम क्रिमिनल एक्ट्स मैथ्यू अपने फ्री टाइम के अंदर रैंडमली करता रहता था। यू नो, एक बार मैथ्यू ऐसे ही मार्केट प्लेसेस को सर्व कर रहा था एंड इन्हीं मार्केट प्लेसेस को सर्व करते करते उसको समहाउ लिज नाम की एक
ऐसी लेडी के बारे में पता चलता है जो कि काफी ज्यादा जानी मानी एक बेबी सिटर थी एंड लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करते होते थे। मैथ्यू फोल्डर को लिज पहली ही नजर में काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। मैथ्यू ने लिज को काफी बार अप्रोच करने की भी ट्राई करी, लेकिन उसके सारे अप्रोचेस कुछ खास काम कर नहीं रहे थे। इसी वजह से वो ये दिमाग लगाता है कि क्यों ना एक ऐसी स्टोरी बनाई जाए जिसको सुनाने के बाद में शायद लिज उसकी बात मान लेगी। बेसिकली लिज की अटेंशन ग्रैब करने के लिए मैथ्यू अब ऐसी स्टोरी क्रिएट कर रहा था कि वो बचपन से एक फोस्टर होम के अंदर बड़ा हुआ है एंड उसका एक डिसेबल्ड भाई है जिसकी वो अकेले काफी ज्यादा अच्छे से मदद नहीं कर पाता है। एंड ये सारी स्टोरीज बना कर उसने लिज की अटेंशन ले ही ली थी। एंड लिज के साथ वो क्या करता है, उसका भरोसा जीतने के बाद, उसको ये सारी स्टोरीज बताने के बाद, महीनों तक उससे अपना अच्छा कांटेक्ट बनाने के बाद जब फाइनली लिज का वो अच्छे से भरोसा जीत लेता है तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हैपन होती है। मैथ्यू फोल्डर जो है वो लिज से सडनली बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से उसके न्यूज़ मांगने की कोशिश करना शुरू कर देता है। लिज पहले तो रेजिस्ट करती है, लेकिन फिर मैथ्यू एक और स्टोरी बिल्डअप कर देता है ये बोलते हुए कि वो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी ड्राइंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है एंड उसकी इंस्पिरेशन के लिए उसको एक ब्यूटीफुल वुमेन की नेकेड बॉडी देखनी ही पड़ेगी। एंड ये सारी कहानी सुनने के बाद लिज ने अपने न्यूड्स उसको भेज दिए थे। एंड आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर सिर्फ लिज नाम की यही एक लेडी इन्वॉल्व थी इसके साथ में। नो, डू यू नो ऐसा कितनी सारी लड़कियों के साथ में वो ऑलरेडी इन कांटेक्ट था। ऐसी कितनी सारी लड़कियों को वो ऑलरेडी ये सारी फेक स्टोरीज बता कर अपना भरोसा जीत रहा था। एंड न जाने कितनी सारी लड़कियों की वो ऐसे ही फेक स्टोरीज बताकर उनके न्यूड्स मंगा लेता है। एंड न्यूड्स मंगाने के बाद आप सोच रहे होगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेगा। यू नो द डार्केस्ट पार्ट्स नाउ स्टार्ट्स इन द लाइफ ऑफ मैथ्यू फोल्डर। अपनी इस फेक स्टोरी के साथ साथ में न्यूड्स मंगाते वक्त वो इन लड़कियों को ये भी ऑफर करता होता था कि वो बहुत सारा पैसा भी उसे देगा ये चीज करने के लिए। ऑब्वियसली वो पैसा तो उन्हें कभी भी मिलने वाला नहीं था, लेकिन जब ये फोटोज रिसीव हो जाती थी मैथ्यू फोल्डर के पास में तो यहाँ से उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती थी। वो उन लड़कियों को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं मानी तो जो भी चीज मैं अभी करना चाहूंगा तुम्हारे साथ में वो तुम्हारी लाइफ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देगा। एंड किसी भी लड़की की लाइफ इजीली डिस्ट्रॉय हो सकती है अगर ऐसा कोई केस उसके साथ में होता है तो। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि मैथ्यू फोल्डर जो है वो सिर्फ लड़कियों को ही अपना टारगेट नहीं बनाता होता था, वो इवन लड़कों को, छोटे बच्चों को एंड इवन आदमियों तक को भी अपना टारगेट बनाता होता था अपनी सारी कहानियां सब बता कर। एक ऐसे ही आदमी को वो ब्लैकमेल कर रहा था एंड ऐसे ही आदमी के न्यूड्स भी इवन उसके पास में पड़े हुए थे। एंड ब्लैकमेल के अंदर मैथ्यू फोल्डर उस आदमी को क्या कहता है, मैथ्यू फोल्डर लिटरली उस आदमी को बोलता है कि डू वन थिंग, मैं तुम्हारी फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा लेकिन मेरे पास अभी कुछ ही मिनट्स के अंदर कुछ ऐसी फोटोज आनी चाहिए जो मैं तुमसे अभी मांगने वाला हूं। वो सबसे पहले तो उससे मांगता है कि तुम कुत्तों का खाना खाते हुए अपने आप की एक फोटो खींचकर मेरे को भेजो। देन अपने घर पे मौजूद सबसे गंदे टॉयलेट सीट की सीट को लिक करते हुए एक फोटो मेरे को भेजो। एंड देन थर्ड, फाइंड अ यूज्ड टैम्पॉन एंड वो टैम्पॉन यूज्ड होना चाहिए, पता लगना चाहिए। देन लिक इट एंड सेंड मी अ फोटो ऑफ डूइंग दैट। एंड द क्रेजीस्ट थिंग इज कि मैथ्यू फोल्डर को भी इवन शायद ये नहीं पता होगा कि जिस पर्सन को वो ब्लैकमेल कर रहा था वो खुद से ही एक क्रिमिनल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मैथ्यू फोल्डर की इन हरकतों को रोक पा रहा था क्रिमिनल होकर भी, लेकिन ये जो सामने वाला जो पर्सन था ये इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था इन सारी चीजों को करते करते कि वो अटेम्प्ट टू भी ट्राई करता है। एंड डू यू नो व्हाई आई एम सेइंग दैट कि वो पर्सन एक क्रिमिनल था? बिकॉज उस पर्सन ने खुद ने एक 4 साल के बच्चे का रेप कर दिया था एंड उसकी रेप करते हुए की वीडियो समहाउ मैथ्यू फोल्डर के पास ही थी। मे बी उसने उस आदमी के घर में जाकर सीक्रेटली कैमरास इंस्टॉल कर दिया होंगे जैसे कि वो करता ही होता था इतने सालों से, एंड उनमें से किसी कैमरा के अंदर ये क्राइम एक्टिविटी कैप्चर हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के बेसिस पर तो मैथ्यू फोल्डर ने कुछ अच्छा खासा अमाउंट या कुछ अच्छी खासी चीज मांगी होगी बदले में, लेकिन नहीं, उसने सीधा हर्ट टू द कोर नाम की एक हार्डकोर वेबसाइट के ऊपर जाकर इस वीडियो को पोस्ट कर दिया ताकि लोग एंजॉय कर सकें। दैट्स हाउ द फक्ड अप ब्रेन वर्कड ऑफ मैथ्यू फोल्डर। लाइक मैथ्यू के ये ब्लैकमेल वाले किस्से तो बहुत ही ज्यादा हैं।
दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से हम एक बार जेटेक्स को भी देख लेते हैं। एक ऐसा एक्साइटिंग गेम जो कि स्मार्ट सॉफ्ट से बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है रिसेंट डेज के अंदर, एंड मैं खेलने वाला हूं ब्लू चिप पर, जहां पर एक्शन कभी भी नहीं रुकता है। अगर आप भी जेटेक्स को ट्राई करना चाहते हो तो पिन कमेंट के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। तो जेटेक्स एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग गेम है एंड इसको खेलना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट लगाया है एंड जब तक ये ऊपर जाता रहेगा तब तक मेरा प्रॉफिट बनता रहेगा। एंड हियर वी गो, आपके सामने ही है। मैंने जस्ट कितने इजी तरीके से अपने प्रॉफिट को बुक किया, जेटेक्स को लॉन्च किया एंड कुछ मनी भी अर्न कर ली। लिंक कमेंट के अंदर है, ट्राई जरूर करना एक बार। एक 15 साल की लड़की को भी उसने बहुत ही ज़्यादा ऐसे अब्यूज़ करा है इन सब चीज़ों का यूज़ करके कि वही सब ट्रस्ट वगैरह जीतने के बाद उसने लिटरली उस 15 साल की लड़की के 200 पिक्चर्स को मंगाया था। सारी की सारी ऑलमोस्ट अनरेस्ट स्टेट के अंदर ही थी। लेकिन एक ऐसा केस जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, इवन मेरे को सुनकर भी गूज़बम्स आ गए थे, वो ये था कि अमेरिका का एक जवान सा लड़का था जिसका नाम था बीमाही नो। उसको ब्लैकमेल करने के लिए मैथ्यू पब्लिक टॉयलेट से जाकर उसकी कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज खींच लाता है। फोटोज खींचने के बाद मैथ्यू ने डेफिनेटली उसको उसके घर तक फॉलो किया होगा एंड जब उसको मौका मिला होगा तो उसने वो ही हरकतें करी। उसके पूरे घर के अंदर सीक्रेट अपने कैमरास को इंस्टॉल कर दिया था। सिर्फ उस लड़के के ऊपर ही अब मैथ्यू का ध्यान नहीं था, इवन उसकी सिस्टर एंड उसकी मॉम के ऊपर भी उसके कैमरास अब नजर बनाकर रखे हुए थे। एंड इन कैमरास के अंदर साउंड भी रिकॉर्ड हुआ करती थी एंड ये सबसे ज्यादा क्रीपी चीज थी, बिकॉज ऐसे ही एक कैमरा के अंदर जब ये लड़का जस्ट बैठा हुआ था तो वो अपनी एक सेक्सुअल फैंटेसी के बारे में किसी से बात कर रहा था एंड वो फैंटेसी कुछ ऐसी थी। बेसिकली वो बस एक ब्लैक गर्ल को, एक ब्यूटीफुल ब्लैक गर्ल को बहुत बुरी तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट करना चाहता था एंड ये उसकी दूर की एक डार्क सेक्सुअल फैंटेसी थी। इस फैंटेसी के साथ साथ एंड उस पब्लिक टॉयलेट की कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स के साथ साथ में मैथ्यू के पास में अब काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल आ गया था इसको फाइनली ब्लैक वाले प्रोसेस के अंदर डालने के लिए। एंड डू यू नो कि इस बेचारे को ब्लैकमेल करने के लिए किस हद तक मैथ्यू अपना दिमाग खराब कर चुका था। मैथ्यू उसको कहता है कि जिस पब्लिक टॉयलेट के अंदर तू गया था वापस से उसके अंदर जा एंड वहां के टॉयलेट पेपर को खाते हुए कि मेरे को एक फोटो भेज। ठीक है, ये उसने किया होगा, बेचारे ने जैसे तैसे करा होगा, लेकिन यहाँ पर भी मैथ्यू का ये इविल माइंड नहीं रुकता। मैथ्यू उसके बाद बोलता है कि डू वन मोर थिंग, अपनी जो बॉल्स हैं उसके ऊपर वेट्स लगाओ, कुछ वेट्स उनसे लटके होने चाहिए एंड इस चीज को करते हुए कि एक क्लियर पिक्चर टॉप टू बॉटम मेरे को अभी सेंड करो, नहीं तो मैं तुम्हारी ये सेक्सुअल फैंटेसी जो तुमने अभी लाइव बोल दी है मैं इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा एंड न जाने कितने टाइप के अजीब चार्जेस तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। लेकिन हद तो कब हो जाती है जब मेरे को अपनी रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि मैथ्यू ने 15 साल की एक फोस्टर में रहने वाली छोटी सी यंग सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। उस 15 साल की बच्ची का एक छोटा भाई भी था जो कि उसी फोस्टर के अंदर रहा करता था एंड मैथ्यू को समहाउ ये सारी इन्फॉर्मेशन पता थी। मैथ्यू बेसिकली उसको ब्लैकमेल इसलिए कर रहा था बिकॉज उससे वो एक ऐसी पिक्चर मंगाना चाहता था जिसके अंदर उस 15 साल की बच्ची ने एक साइन बोर्ड को होल्ड किया हुआ है एंड उस साइन बोर्ड के अंदर जस्ट लिखा हुआ है आई लुक आफ्टर माई डिसेबल्ड ब्रदर एंड नाउ आई एम बीइंग फोर्स्ड टू स्ट्रिप नेकेड। एंड मैथ्यू लिटरली उस लड़की को बोला करता था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रातों रात तेरे भाई को गायब कर दूंगा। अमेरिका के अंदर एक टॉपिक चल रहा होगा बेसिकली जिसके अंदर 2 साल के बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करा गया था एंड मैथ्यू ने क्या किया, इस टॉपिक को बहुत ज्यादा प्रमोट करा। मैथ्यू की एक और स्टोरी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एंड शायद अगर मैंने ये वाली स्टोरी बताई तो ये वीडियो पक्का ही डिमोनेटाइज हो जाएगी, बट आई एम विलिंग टू टेक सम रिस्क हियर बिकॉज आई टोल्ड यू कि आप लोगों को मैथ्यू फोल्डर का नाम सुनते ही अपने अंदर रेज फील होगी, गुस्सा फील होगा एंड ये चीज सुनने के बाद तो अगर मैथ्यू आपके सामने आ जाए तो आप शायद उसका मर्डर कर दोगे, ऐसी चीज है। मैथ्यू ने एक बार एक अमेरिकन फादर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा। कैसे एक्सप्लॉइट करा? उस फादर का 2 साल का ही बच्चा था एंड उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने उस फादर को बोला कि अपने बच्चे के ऊपर डू सम यूरिन, पूरा भरना चाहिए वो यूरिन से, मेक अ वीडियो ऑफ दैट, सेंड मी।
लेकिन मेरे को एग्जैक्टली अपनी स्टोरी के अंदर ये तो नहीं पता चला कि उस बेचारे फादर के खिलाफ मैथ्यू ने ऐसे कौन से ब्लैकमेल करने वाले तरीके ढूंढ लिए होंगे जिसकी वजह से एक फादर अपने 2 साल के बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था। या तो द फादर वॉज ऑलरेडी वेरी वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड, या फिर मैथ्यू के पास में सच में कोई इतनी ज्यादा भयानक चीज रख गई थी रिगार्डिंग दैट फादर कि उसको ये वीडियो रिसीव हो जाती है। मैथ्यू के विक्टिम्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेंटली एफ अप तो होते ही थे, एंड नो डाउट अबाउट दैट। मैथ्यू के विक्टिम्स इन ब्लैकमेलिंग वाली चीजों से इतना ज्यादा परेशान हो जाते थे, इतना ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते थे कि वो मैथ्यू को कभी कभार गुस्से में बोलते थे कि तुमने हमारे से बहुत सारी चीजें करवा ली, हम और नहीं कर सकते ये सब चीजें, तुम्हें इतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम सीधा सुसाइड कर लेंगे और तुम कर ही क्या लोगे। तो मैथ्यू एक इविल लाफ्टर के साथ में ये रिप्लाई देता होता था, तुम मरना चाहते हो, जाओ मर जाओ, तुम्हारे मरने से मेरे को कौन रोक रहा है ये सारी वीडियोस अपलोड करने के लिए। एंड गेस व्हाट, तुम मर जाओगी तो मेरे को और ही ज्यादा पीआर मिलेगा इन वीडियोस को अपलोड करने के बाद, बिकॉज तुम्हारा नाम न्यूज के अंदर आ रहा होगा। एंड मैं अगर इन वीडियोस को उस टाइम पर अपलोड कर दूंगा तो सोचो कि 2-4 लोग जो तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बुरा फील करने वाले थे, उन लोगों को भी लगेगा कि शी भाई इतनी बेकार लड़की थी, बढ़िया ही हुआ कि ऐसा हुआ इसके साथ में। तो सोचो कि अगर तुम्हें ऐसी सोच के साथ मरना है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोल को कभी शांति मिल पाएगी? सो इट्स बेटर यू स्टे अलाइव एंड डू व्हाट एवर आई से। वेल, मैथ्यू के जितने भी विक्टिम्स थे एंड काफी ज्यादा भारी मात्रा में थे, अभी तक आप समझ ही गए होंगे, उनके पास में लास्ट में जाकर सिर्फ 2 ही टाइप के ऑप्शंस बचते होते थे बेसिकली। द फर्स्ट ऑप्शन वाज कि या तो वो अपनी प्राइवेट लाइफ को कभी भी बाहर पब्लिक ना होने दें, एंड अगर इनमें से कई लोग अपनी प्राइवेट लाइफ को बोलते थे कि गो फक इट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, तुमने इंटरनेट पर अपलोड करनी है कर दो, तो मैथ्यू अब इनकी फैमिलीज के ऊपर चला जाता था, बिकॉज उन्हें नहीं पता होता था कि मैथ्यू इनकी फैमिलीज को भी रिकॉर्ड कर रहा है। एंड किसी भी इंसान की अगर सीधा फैमिली की ही बात आ जाए तो यहाँ पर डिसीजन डेफिनेटली लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल तो होता ही है। इवन मैथ्यू को जब पुलिस की धमकी दिया करते थे उसके विक्टिम्स की, हम जाकर पुलिस एजेंसी के अंदर तुम्हारी कंप्लेन करवा देंगे एंड ऑल दैट, तो मैथ्यू फिर से बहुत ही ज्यादा काम रिप्लाई देता होता था कि तुम्हें कंप्लेन करनी है, जाओ कर दो। पहली बात तो पुलिस वाले उसको कभी भी पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज जहां से मैं ऑपरेट करता हूं वहां का एड्रेस पूरी दुनिया के अंदर ही किसी को कहीं नहीं मिलेगा। एंड सेकंड, अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो तुम सबकी वीडियोस जो इतने टाइम से मैं इकट्ठी कर रहा हूं, फोटोज, वीडियोस, एवरीथिंग, वो सारी ऑटोमेटिकली उन टाइप की वेबसाइट्स के ऊपर चली जाएगी जहां से लिटरली तुम्हारी इमेज की धज्जियां उड़ना शुरू हो चुकी होंगी। मैथ्यू अपनी लाइफ टाइम के अंदर आप सोच रहे होगे कि कितने ही लोगों के साथ में ऐसी ब्लैकमेलिंग वाली चीज कर चुका होगा, 10, 15, इस वीडियो के अंदर ही हमने काफ़ी कवर कर ली, 5-7 तो कर ही ली होंगी, मे बी 20। उसने अपनी लाइफ टाइम के इस क्राइम के अंदर 200 से भी ज़्यादा लोगों को अपने इस जंजाल के अंदर फंसाया है। 2 साल के बच्चे से लेकर न जाने कितने साल के बूढ़े व्यक्तियों तक सब टाइप के लोगों को मैथ्यू ने अपने इस ब्लैक मेलिंग वाले पूरे के पूरे स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व कर लिया था। एंड इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व कर लिया था कि उसका स्लेव बनने के अलावा उनको कोई ऑप्शन दिखता ही नहीं होता था। ऑप्शन दिखता भी होता था तो सेकंड ऑप्शन वाज ऑलवेज कि वो इस दुनिया को ही छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इनके अलावा वो कर ही नहीं पा रहे थे कुछ। दे फेल्ट सो अनपावर्ड हियर। अपने विक्टिम्स की ऐसी ही काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली एंड काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग 70 से भी ज़्यादा वीडियोस वो हर्ट कोर जैसी वेबसाइट्स के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। एंड कर चुका था नहीं, 7 साल से रेगुलर कर रहा था। एंड ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाकर उसके यूजर नेम भी बहुत ही ज्यादा डेविलिश होते थे। एक यूजर नेम तो सीधा सीधा था डेविल 666 एंड एक यूजर नेम का नाम था इविल माइंड। एंड अपना रूथलेस बिहेवियर उसके ये यूजर नेम ही शोकेस कर रहे थे कहीं ना कहीं। लेकिन लोगों को धीरे धीरे मैथ्यू के इन चेंजेस के बारे में फाइनली पता लगने लग गया था। वो अब नॉर्मल लोगों के आगे भी काफी ज्यादा वियर्ड बातें करने लग गया था, काफी ज्यादा डार्क बातें करने लग गया था। मे बी ये सब चीजें जो वो कर रहा था अब उसके दिमाग के ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि जो वो फेक पर्सनैलिटी दिखाया करता था अपने लव्ड वंस के आगे,
वो भी अब निकलना बंद हो गई थी। एंड इतना ही नहीं, जनरल पब्लिक के आगे भी मैथ्यू की इन चेंजेस को काफी ज्यादा नोटिस किया जा रहा था। मैथ्यू की सबसे पहली एक्टिविटी जो कि पुलिस फोर्सेस ने नोटिस करी थी वो अराउंड 2009 के टाइम में उन्होंने कर ली थी। लेकिन ये इलीगल एक्टिविटीज नोटिस करने के बाद भी पुलिस वालों को 5 साल तक कुछ भी पता नहीं चलता कि ये सारी हरकतें एक्चुअली में हो कैसे रही हैं, कौन कर रहा है। इतना ज्यादा अंडर कवर काम कर रहा था मैथ्यू फोल्डर। मैथ्यू इन सारी चीजों को करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। 2015 का टाइम अब इवन आ चुका था एंड मैथ्यू अभी भी लगा हुआ था पूरे लगन से लोगों को अपना टारगेट बनाने के लिए, अपनी डार्क फैंटेसीज को पूरा करने के लिए। लेकिन मैथ्यू इतना ज्यादा अंधा हो गया था इस पावर के चलते कि वो ये चीज रियलाइज ही नहीं कर पाता कि वो खुद को ही एक ऐसे डिस्ट्रक्शन के रास्ते पर डाल रहा है इन सारी एक्टिविटीज के चलते, जिससे कि बाहर आना आई डोंट थिंक कभी भी पॉसिबल होगा। मैथ्यू ऐसे ही एक नए विक्टिम को अपना टारगेट बना रहा था। 2015 का टाइम चल रहा था एंड एनसीए को फाइनली मैथ्यू की एक हार्डकोर वेबसाइट की यूजर नेम जिसका नाम था 666 डेविल, उसके बारे में पता चल जाता है। एंड एनसीए को यह भी पता चलता है कि 666 डेविल नाम की इस यूजर नेम के ऊपर से काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट अपलोड करे जाते हैं। एंड ये अपलोड्स भी आप लोगों को मैंने पूरी वीडियो के अंदर आइडिया दे ही दिया है कि किस टाइप के हुआ करते थे। बहुत ही ज्यादा लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली इन लोगों को, इस एजेंसी को, पुलिस सिस्टम को मैथ्यू फोल्डर का नाम क्लिक हो जाता है एंड वो 29 साल के मैथ्यू फोल्डर को अरेस्ट भी कर लेते हैं। आप लोगों को अब ये लग रहा है कि मैथ्यू फोल्डर का अरेस्ट इजीली हो गया था, ऐसा भी नहीं है। एनसीए ने 2015 के टाइम में मैथ्यू को अरेस्ट नहीं किया था। उनको अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशंस एंड सब कुछ सर्च करने के बाद, जब उनको फर्स्ट टाइम ये यूजर नेम मिला था, इसके पीछे सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, 14 और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हेल्प लेने के बाद अप्रैल 2017 के अंदर जाकर फर्स्ट टाइम उनके पास ये एविडेंस आया था बहुत ही ज्यादा अच्छे से कि इन सारी चीजों के पीछे मैथ्यू नाम का एक पर्सन हो सकता है। अप्रैल 2017 के टाइम में मैथ्यू को अरेस्ट नहीं किया जाता एंड वो ये चीज बहुत ज्यादा प्राउडली अपनी ऑडियंस को भी बताता है कि देखो मैंने इतने ज्यादा बुरे काम करे हैं एंड स्टिल पुलिस वाले मेरे को पकड़ नहीं पाते। लेकिन उसका ये जो रुतबा था शायद उसको ही खुद की नजर लग जाती है। एंड 21 जून 2017 फाइनली वो टाइम आ जाता है जब मैथ्यू फोल्डर के घर के अंदर पुलिस वाले फाइनली रेड कर देते हैं एंड पुलिस वालों को मैथ्यू अपनी जगह से ये सारी हरकतें करता हुआ ही मिलता है। बेसिकली वो इस चीज को एक जॉब की तरह देखता था। सो पुलिस वालों ने भी मेंशन किया हुआ था कि ही वाज जस्ट डूइंग हिज जॉब व्हेन वी अराइव्ड। एंड मैथ्यू के घर में जितनी भी चीजें मिले, जितने भी एविडेंसेस मिले, वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थे। एंड क्यों शॉकिंग थे वो तो अब हमें पता चल ही गया है। बहुत टाइम तक मैथ्यू की इंटेरोगेशन चलती रहती है बिफोर ही फाइनली एडमिट्स ऑल द क्राइम जो कि उसने इन सालों के अंदर किया था। पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में अक्टूबर 2017 तक रखा हुआ था एंड 188 में से 137 चार्जेस मैथ्यू फोल्डर के ऊपर लगाए हुए थे। एंड ये चार्जेस इतने ज्यादा घटिया थे ना, लाइक रेप को एंकरेज करना, छोटे बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने को एंकरेज करना, खुद भी पीडोफिली जैसी चीज को फॉलो करना एंड ऐसे न जाने कितने सारे चार्जेस उसके ऊपर लगे हुए थे इस टाइम पर। उसके कंप्यूटर के अंदर लोगों की सिर्फ ब्लैकमेल की फुटेजेस ही पुलिस वालों को नहीं मिली थी। उसके कंप्यूटर के अंदर कुछ ऐसी प्राइवेट वीडियोस भी थी जिसके अंदर वो वुमेन्स को बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था। एंड सिर्फ वुमेन्स तक ये बात नहीं थी, छोटे बच्चों को भी अब्यूज वो कर रहा था। ऐसी वीडियोस भी बरामद हुई थी। एंड दिस ऑल थिंग इज रियली डिस्टर्बिंग एंड आई नो ये सुनना भी अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा आप लोगों के लिए। मैथ्यू के क्राइम्स को अब एक बार हम साइड कर देते हैं। पुलिस वालों को बहुत ज्यादा चीजें डिस्कवर हुई एंड उनमें से काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर डिस्कवर कर चुके हैं। उन विक्टिम्स को जस्टिस कैसे मिला अब आप लोग वो सोच रहे होंगे। यूके के अंदर मैथ्यू फोल्डर को सबसे बड़ा प्रिजन टाइम दिया गया इतने सारे क्राइम करने के बाद एंड दैट प्रिजन टाइम वाज 32 इयर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ दूसरों को पेन देने के अंदर बहुत ज्यादा फन फील होता है, एक ऐसा क्रिमिनल जो कि अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो भी डार्क तरीकों से दूसरे की लाइफ को कितनी ही बुरी तरीके से खत्म कर सकता है। आई थिंक ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जेल नहीं बल्कि सीधा इससे भी बड़ा जवाब होना चाहिए एंड यू गाइज नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट।